बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस जल्दी से हम कवर करते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। जिनको नहीं पता, हम गायनी की इम्प्लांटेशन और अर्ली प्रेगनेंसीज़ की मैंने बहुत सी वीडियो बना ली है और हमने स्ट्रिप टेस्ट भी कर लिया। उसका मैं आपको अगर दोबारा रिजल्ट दिखाऊँ ना, तो ये है जी 1 दिन के बाद जो है ना, अभी तक ये मेरे रूम में पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखिए एक लाइन जो है ना सिर्फ हमें ये नज़र आ रही है, दूसरी लाइन हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं है। इसको मैंने अच्छी तरह से ना वॉश करके अब चेक किया कि इसमें एक्चुअल होता क्या है। तो 1 दिन के बाद ये रिज़ल्ट भी इवन इसका शो कर रहा है कि ये नेगेटिव टेस्ट है। अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे भी ना इस तरह की यहाँ पे भी लाइन आनी थी। होपफुली ये वीडियो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के अंदर हेल्प ज़रूर करेगी। ठीक है, इस वीडियो के बाद फिर मैं दिखाऊंगा कि मैंने अभी तक चैप्टर्स के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो कहाँ कहाँ किस किस तरह लिखी हुई हैं और आपने एग्जाम में किस तरह प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो अब जो है ना, जो रिकरेंट मिसकैरेजेस है ना, इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो रिकरेंट का नाम से क्या ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक, अब क्यों ये गड़बड़ हो रही है? देखिए, जो फीमेल्स जो है ना, वो नखरे करती हैं जवानी की उम्र के अंदर कि नहीं जी, मुझे तो अपनी ये एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मुझे अब अच्छी जॉब चाहिए। ठीक है, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन जब उन्हें हर चीज़ मिल जाती है, फिर वो कहती नहीं, अभी हमने लाइफ एंजॉय करनी है, बाद में हम बच्चे पैदा करेंगे। तो जब फिर वो 30 प्लस 35 प्लस हो जाती, तब उन्हें याद आता है, यार हमने कभी अपनी नस्ल भी बढ़ानी है। तो इस दौरान जो है ना, मैटरनल एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो फीमेल जिसकी 3 या 3 से ज़ायद जो है ना, वो मिसकैरेजेस हो जाएँ। ठीक है, मतलब उसका 3 दफ़ा या 3 से ज़ायद दफ़ा जो है ना, वो मिसकैरेज हो गया, हमल जो है ना वो गिर गया है। ठीक है, तो ऐसी फीमेल को हम डिक्लेयर करें कि शी इज़ हैविंग रिकरेंट मिसकैरेजेस। तो अब इसके रिस्क फैक्टर कौन-कौन से हैं? जब ऐसी फीमेल को आप एग्ज़ामिन करेंगे, या तो उसकी मैटरनल एज जो माँ है, ठीक है, बाप की एज मैटर नहीं करती ज़्यादा, ठीक है, तो मैटरनल एज जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी उसकी। ठीक है, जवानी का दौर उसका गुज़र चुका होगा। नंबर 2 पे ज़ाहिर-सी बात, जब 30 प्लस होती है तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और ये सारे के होने, तो हमारे पास मैं कह सकता हूँ फीटल के अंदर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो उसने हमल को गिरा दिया। मैंने कहा कि जो फल ख़राब हो जाता है, कुदरत उसको खुद ब खुद गिरा दिया करती है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मल बच्चा था, कुदरत ने कहा ये हमारी लाइफ, ये सोसाइटी में सर्वाइव इसका मुश्किल है, इसको गिरा दो। अल्लाह पाक ने उस औरत के लिए मज़ीद आसानी कर दी। नंबर 3 पे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होगी। ये था क्रोमोसोमल, ये है हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ अगर फीमेल की यूट्रस के अंदर कह लें, हो सकता है कोई उसकी यूट्रस के अंदर रसोलियाँ वगैरह हैं, फाइब्राइड्स हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो वो हमारे पास। नंबर 4 पे वो कोई ऐसी किसी ऐसे सिंड्रोम से हो जाती है, जिस तरह के हमारे पास बुक के अंदर है एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। एंटी फास्फोलिपिड जो है ना हमारे पास सिंड्रोम, उसको ये हो गया है। तो ये 4 मेजर रिस्क फैक्टर हैं जो कि हमारे पास बार-बार हमल को गिराएँगे। अगर हमने हमल को रोकना है तो इनके ऊपर हमें फ़ोकस करना पड़ेगा। एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम में पता क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ना बॉडी मिस्टेकनली जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बना देती है अगेंस्ट बॉडी टिश्यू या अगेंस्ट फीटल टिश्यू। तो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो हमल को गिराने का बायस बन जाती हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले इस तरह की अगर कोई फीमेल जो है ना बार-बार हमल गिरा रही है ना, तो उसके लिए हमें कुछ ख़ास टेस्टिंग करनी है ताकि उसको दोबारा ये काम ना हो। तो टेस्टिंग की अगर क्वेश्चन आ जाए, तो आपने टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, अगर उसको इसी की बात कर लेते हैं, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम है ना, तो हमने जो एंटीबॉडीज़ बनी उसको डिटेक्ट कर लेना है। तो डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है ना इन एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, उसके लिए हमें कर लेना है। नंबर 2 पे आपने क्या कर लेना है? साइटोलॉजिकल स्टडी जो है ना वो आपने कर लेनी है। इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है ना, उसमें ऐसा क्या मसला था कि वो अबॉर्शन हुआ है, या कि उसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ थी या कुछ और था। तो इससे हमें प्रोडक्ट ऑफ जो कंसेप्शन है ना उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है? कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है वो। नंबर 3 पे आपने ट्रांसलोकेशन स्टडीज़ करनी है। ट्रांसलोकेशन बेसिकली क्या होता है? एक क्रोमोसोम का एक पार्ट उड़ के किसी दूसरे क्रोमोसोम के ओर चला गया। तो ट्रांसलोकेशन जो है ना वो हमारे पास स्टडीज़ जो है ना वो हो जाएँगी। ठीक है? तो ये 3 टेस्ट कर लेंगे तो आपको इसका पता चलेगा। अब हमारे पास हमें पता चल गया जी अब कहाँ-कहाँ मसला है, तो अब हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है ऐसी खातून की, अगर कोई आ गई है आपके पास ईमेल करती, डॉक्टर साहब मेरे तो बार-बार हमल डिग जाता है, तो मैं क्या करूँ? तो आपने कहना है कि जनाब अगर आप ना खातून को टाइमली एस्पिरिन, ये देखा गया है स्टडीज़ के अंदर, टाइमली आप उसको एस्पिरिन प्लस हेपारिन,
ठीक है। हेपरिन क्या करता है, एंटी प्लेटलेट है ना वो, मतलब ये खून की थिनिंग करवा देता है, जमने नहीं देता ज़्यादा, ठीक है। देते रहे ना, तो इनके अंदर देखा गया कि 50% वुमन के अंदर ना रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये अच्छी दवाइयाँ हैं, हम हेपरिन और एस्पिरिन के जो है ना वो डोजेज़ एडजस्ट करके दे सकते हैं। नंबर सेकंड पे हम ना फीमेल को जो है ना वो हमल से पहले ही ना, अगर वो आ गया तो उसने अब दोबारा प्लान कर रही है, तो उसकी यूट्रस के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, उसको अच्छे से डिटेक्ट कर लो। अगर तो वो फिब्राइड के साथ आ रही है, रसोलियाँ हैं उसकी, ठीक है, तो उसकी पहले सर्जरी करवा लो उसे को, उसके बाद तुम जाके ना टपाटप करवा लेना उससे, आपका बच्चा फिर अगर हमल हो गया तो वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ये ईज़ीएस्ट वे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपका, ठीक है। फिर साथ में चलो अब उसने जना ये फाइब्राइड की सर्जरी भी करवा ली, एस्पिरिन भी ये भी, लेकिन जो हमल ठहरा उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन आ गई है, ठीक है। अब कुदरती तौर पे कोई भी क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन आ गई या बहुत वो उम्र की ज़्यादा खातून थी, तो अब क्या करेंगे, उसका जो प्री जेनेटिक जीनोमिक टेस्टिंग है ना वो हमें करनी पड़ेगी। मतलब हमने हमें पता है कि पहले 3 इसकी ज़ाया हो गई हैं, तो हमने उसी जो हमारे पास फर्टिलाइज़्ड एग है या जो भी है, ठीक है, उसकी हमने प्री जीनोमिक टेस्टिंग जो है ना वो करा लेनी, ठीक है। प्री जीनोमिक टेस्टिंग करवा ली, अब जो उसका गेमीट होगा ना, उसको हमने जो है ना वो डोनेट करवा देना है, किसी और माँ को जो है ना वो उसका गेमीट दे देना है। ठीक है, जिसके अंदर वो सर्वाइव कर सके या जहाँ से वो ले सकते हैं, ठीक है। तो गेमीट की जो है ना आपने क्या करनी है, डोनेशन करवा लेनी है, जो ठीक वाला है उसको रखवा लेना है। साथ में आपने देखा गया कि जी उसको हम मेटफॉर्मिन जो है ना, ठीक है, वो देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंसुलिन की जो है ना रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इससे देने से ये फ़ायदा कि हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और वो हमारे पास देते हैं। साथ में आपने हमल को ठहराने के लिए प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल को बचाना है, तो हमने बाहर से जो है ना वो प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स जो है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन आउटसाइड से जो है ना उसको फीमेल को देते रहना है, ठीक है। साथ में जो है ना स्टीराइडल थेरेपी, कॉर्टिकोस्टीराइड्स जो है ना वो देते रहो। साथ में उसको ऐसी फीमेल क्योंकि 3 बार हमल गिरा चुकी है, उसका दिमागी तौर पे जो है ना वो थोड़ी-सी हिल जाया करती है, तो आपने उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल जो है ना वो सपोर्ट लाज़मी देनी है। उसे कहना है कि आप अल्लाह पाक का कलाम पढ़ती रहें और जो होगा बेहतर होगा। मतलब ये रूहानी इलाज भी साथ बताना है उसको, ताकि वो मेंटली तौर पे स्टेबल रहे, ठीक है? और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो ये था सारे का सारा मिसकैरेज के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया बुक के मुताबिक। ये देखो, रिकरेंट मिसकैरेजेस वो कह रहा है लॉस ऑफ 3 और मोर कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज को, लेट मी फोकस इट। ओह माय गॉड! ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो मैटरनल एज ये एडवांसिंग मैटरनल एंड पेरेंटल एज हो गया, ठीक है, वो सारी की सारी, या एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम उसने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा टेस्टिंग में हमने वो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर लेनी है, इमेजिंग ऑफ द यूट्रस, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है, साइटोलॉजिकल एनालिसिस करना, अनबैलेंस जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने केराटोजेनिक करना, एस्पिरिन और हमारे पास लो डोज हेपरिन जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस करते हैं इसके रेट को, ठीक है। ये दवाइयाँ अच्छी हैं। बैलेंस ट्रांसलोकेशन जो है ना वो हमने प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस और गमीट की डोनेशन के ज़रिए इसको कंट्रोल कर लेना होता है, ठीक। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट में प्रोजेस्टेरॉन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मेटफॉर्मिन है, ये हम एडवाइस करती हैं। साथ में कह रहा है कि कपल जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बार-बार आते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और अल्ट्रासाउंड स्कैन बार-बार अपने आप को करवाती रहे, ठीक है। कैसे कि मशीन लगवाती रहना ताकि आपका जो है ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक प्रेगनेंसी, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।